मुनिमन अमर बलिदान एवं बहुत प्रबुद्ध जन सम्मान ये कार्यक्रम विनय सक्सेना जी ने आयोजित किया। आज आपको भी यहाँ पर वीर नारी सम्मान से सम्मानित किया। आपके पति सेना में नायक सिपाही सुनील कुमार शुक्ला, ये कहाँ पर उनका प्राणोत्सर्ग हो ये गया? कुपवाड़ा में शहीद हुए कुपवाड़ा में थे। वर्ष 30 दिसंबर 2000। 23 दिसंबर 2000 को कुपवाड़ा में शुक्ला जी ने देश के लिए प्राणों की आहुति। हमारे साथ हैं शुक्ला जी। आपको क्या लग रहा है कि आज यहाँ जो सम्मान हुआ, क्या कहना चाहिए? तो लेकर यही कहना चाहेंगे कि ये महसूस होता है कि आज भी लोग आदत को लोग याद करते हैं, तो दुख तो बहुत होता है लेकिन थोड़ा सा गर्व भी होता है कि आज उन्होंने सम्मानजनक मौत हासिल हुई थी, जो शहीद कहा जाता है। आपको जब पहली बार विनय जी की तरफ से मैसेज मिला होगा तो क्या लगा? अच्छा लगा, कोई हमें याद, आज भी कोई याद करता है। हमें तो बहुत लंबा बीता, लेकिन मतलब लोग याद करते, थोड़ा सा अच्छा लगता है, कम से कम इस शहादत को कोई याद तो कर रहा है। 5 अगस्त 1992 को नायक दिलीप कुमार चंद्रौल का सरहद पर देहावसान हुआ, या उन्होंने कहें कि उन्होंने प्राणोत्सर्ग हुआ वहाँ पर दुश्मनों से युद्ध लड़ते हुए। डेथ बॉडी भी प्राप्त नहीं हुई। डेड बॉडी भी प्राप्त नहीं। आप रुक्मणी देवी चंद्रौल। आपको आज ये यहाँ पर जो वीर नारी सम्मान मिला, विनय सक्सेना जी ने ये आयोजन किया, क्या कहना था? इससे हम कहना चाहें कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये वीर शहीद हुए हमारे पति, और उसको हमको हमेशा लोग बुलाते रहते हैं और सम्मान करते हैं, तो हम अपने आप में बहुत वो फील करते हैं। पर क्या करें कि ये देश के लिए लड़ते हुए अपना जान न्यौछावर कर दिए, इसलिए हमको बहुत एक तो दुख भी होता है, पर अपने आप में थोड़ा सा धैर्य रखकर और आना पड़ता है। वीर नारी सम्मान शहीद की पत्नी, ये सम्मान जब मिलता है तो गौरवान्वित होती है और उन्हें लगता है कि उनके पति ने जो प्राणोत्सर्ग किया है, देश उनको याद कर रहा है और उस बात पर उन्हें गर्व महसूस। अपने प्राण निछावर करने के लिए भी तैयार है। आप शांति की नींद ले रहे हैं और अपने घरों पर बैठे हैं, एसी की हवा ले रहे हैं और सुख शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कभी विचार करना, कभी एक बार चिंतन करना इन जवानों के लिए जो उस मेघालय की वादियों में और वह जंगल में, वह बर्फ की वादियों में, जहां उनके लिए ना रुकने का स्थान है, ना ठहरने का स्थान है, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। फिर भी अपने देश से लगाव है, देश से प्रेम है और वह अपने देश के लिए सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। मुनिमान बलिदान प्रबुद्ध जन सम्मान, ये एक आयोजन मानस भवन में उत्तर मध्य विधानसभा के पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी के द्वारा आयोजित किया गया। विनय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की एक बड़ी अच्छी जो प्रस्तुति हुई है, जिस तरीके से वीर जवानों के परिवार की जो वीर नारियां हैं उनका सम्मान हुआ, चिकित्सकों का सम्मान हुआ, प्रबुद्ध जनों का सम्मान, क्या लगता है? देखिए, जबलपुर में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। विधायक रहते हुए मैंने कई सम्मान कार्यक्रम किए, जिसमें शिक्षक सम्मान भी था, अन्य कई सामाजिक लोगों के सम्मान किए, धार्मिक किए, सफाई कर्मियों का किया, महिला बहनों का किया, सफाई कर्मी बहनों का किया, आंगनवाड़ी बहनों का किया, कई लोगों का सम्मान हुआ। लेकिन मेरे को लगता है जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनका सम्मान भी जिम्मेदारी हमारी मन में आया। और एक और विशेष बात कि हमारे 108 हमारे मुनिराज वीररंजन सागर जी की सहमति मिल गई। मुझे लगा कि उनका आशीर्वचन मिलेगा, उनका सानिध्य मिलेगा, और साथ साथ ऐसे जिन हमारी बहनों के पतियों ने अपने शहीद होकर देश के लिए
अपने प्राणों का त्याग किया है उनका सम्मान किया जाए। तो 9 करीब वीर नारी बहनों का सम्मान हुआ, एक वीर माता यानी कि उनके जो बेटे हैं उनका बलिदान हुआ है। हम लोग की ये जिम्मेदारी है कि जब हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं तब बॉर्डर पे हमारी सेना हमारी रक्षा करती है। कई बार कई विवाद भी आते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना कि सेना के मामले में, सैनिकों के मामले में, हमारी देश की आर्मी के बारे में सबके मन में श्रद्धा भाव। कभी आप महसूस करिएगा जिससे कोई रिश्ता नाता नहीं हो, लेकिन जब कोई हमारा वीर शहीद हो जाता है तो जब उसकी शव यात्रा निकलती है, उसकी अंतिम यात्रा निकलती है, तो उसमें लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारे मन में जो देश भाव की भावना है, देश प्रेम की भावना है, राष्ट्र के प्रति भावना है, तभी तो हम उस वीर सपूत के पीछे पीछे चलने लगते हैं। इस भावना के साथ हम लोगों ने आज ये सम्मान कार्यक्रम किया। मुझे खुशी की बात है कि हजारों की संख्या में लोगों ने आके इस कार्यक्रम में सम्मान में उनको सैल्यूट भी किया, और जिस समय उन वीर नारी और माताओं का सम्मान हुआ तो पूरे हॉल के लोगों ने एक साथ उनको सैल्यूट किया। इससे अच्छी बात, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि वीर सपूतों के चरणों में नमन करने का और कोई मौका हो सकता है। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को ए मेरे वतन के लोगों याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनके लिए आंख में भर लो पानी। मेरा मानना ये बार बार इसकी जरूरत है। आज निश्चित ही जब उन महिलाओं का, उन वीर नारियों का सम्मान हो रहा था, वीर माता का सम्मान हो रहा था, कहीं न कहीं मन द्रवित हो रहा था। उनके परिवारजनों को लेकर, उनके परिवारजनों पे बीते उस दुस्सह दुख को लेकर और उनके उस बड़े हृदय को लेकर कि जिसमें वो कहती हैं कि जा बेटा तू देश की सेना में शामिल हो। वो बहन जो अपने पति को बोलती है कि मेरा पति देश की सरहद पर युद्ध के मैदान में, निश्चित तौर पर उनसे बड़ा दिल हमारा हो नहीं सकता। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारत की ओर से जब उन्हें याद किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो तिरंगे का मान बढ़ जाता है, तिरंगे का सम्मान बढ़ जाता है, और हर उस बेटे की जो शहीद हो गया है उसकी आत्मा तक कहीं न कहीं ये बात पहुंचती है, भारत माता के लिए तुमने जो प्राणोत्सर्ग किया है वो बेकार नहीं। मुनि विरंजन सागर जी महाराज ने भी आज अपने आशीर्वचन में जो बातें कही हैं वो देश की अखंडता, एकता और देश के विकास की बातें थी। दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस धन्यवाद।